ने यह फैसला किया है जनरल मुशर्रफ को इलाज की खातिर बाहर जाने की इजाजत दी जाए। राहमवार रुकावटें दूर, नवाज शरीफ हुकूमत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को इलाज के लिए बैरूने मुल्क जाने की इजाजत दे दी। फैसला मुशावरत से किया, मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। वजीर दाखिला चौधरी निसार, साबिक सदर इलाज के बाद वतन वापस आ जाएंगे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तर्जुमान की यकीन दहानी, तैयारियां मुकम्मल, परवेज मुशर्रफ किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। क्या परवेज मुशर्रफ कल रात ही जाना चाहते थे? उनके नाम का एयर टिकट बन गया था? क्या वो दुबई जाना चाहते थे या लंदन? क्या उनका अमला कराची एयरपोर्ट पहुंचा था? क्या किसी ने उनका बोर्डिंग पास लेने की कोशिश की? अलिफ से ये तक सारी कहानी जियो न्यूज की ज़बान। परवेज मुशर्रफ को बैरूने मुल्क जाने देने का फैसला मुत्तफिका नहीं था। हुक्मरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तकसीम। बाज रहनुमाओं का कहना है कि मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया गया तो सिविलियन हुकूमत की रेट हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी। ये तासुर मुस्तहकम होगा कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। कुछ रहनुमाओं का मौकफ है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात में 3 साल के दौरान कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त नहीं हो सकी, इसलिए उन्हें बैरूने मुल्क जाने दिया जाए। बेनजीर ने परवेज मुशर्रफ को वर्दी से महरूम किया। आसिफ जरदारी ने सदारत से फारिग किया। आपने क्या किया? उनको आजाद कर दिया। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर हुकूमत पर तनकीद। कत्ल के मुल्जिम परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। अब्दुल रशीद गाजी केस के मुद्दा हारून रशीद की दरखास्त पर वजारत दाखिला को नोटिस जारी। की ख्वाहिश दिल में रह गई, सुपर मॉडल के पर काट दिए गए। सिंध हाई कोर्ट ने अयान अली का नाम ECL से निकालने का फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी। जिस तरह की कॉपरेशन शुरू हुई है उसके अच्छे मुस्बत नतीजे निकलेंगे। नेपाल में मुशीर खारजा सरताज अजीज और भारतीय वजीर खारजा की मुलाकात। पठानकोट वाक़े की तहकीकात करने वाली पाकिस्तानी टीम 27 मार्च को दिल्ली पहुंचेगी। सुषमा स्वराज, सरताज अजीज ने सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दावतनामा दिया। 2 हफ्ते बाद न्यूयॉर्क में वज़ीर आजम मुलाकात की उम्मीद जाहिर की। साथ आते गए और कारवां बनता गया। मुस्तफा कमाल के कारवां में आज कौन शामिल होगा? कुछ देर बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी। मुस्तफा कमाल के पीछे गवर्नर सिंध नहीं, डॉक्टर इशरतुल इबाद कहते हैं मुस्तफा कमाल के साथ होता तो पीछे नहीं आगे होता। वजीर आला कायम अली शाह का कहना है कि MQM में टूट फूट उसका अंदरूनी मामला है। रेंजर्स से पूछा जाए अनीस कायम खानी अगर मुल्जिम है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? कराची की सियासी जमात के अस्करी विंग का कमांडर सईद भरम दुबई से गिरफ्तार। हसास इदारों की इंटरपोल के जरिए कार्रवाई, मुल्जिम पर पुलिस मुकाबलों, कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्जामात। टैक्स चोरी और करप्शन खत्म होने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब लीडर अपने असासे जाहिर करेगा तब करप्शन खत्म होगी। इमरान खान का वजीराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कौमी असेंबली के हल्का ने 153 का ज़िमनी इंतखाब मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया। राना कासिम 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ का दूसरा, पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर। खून सफेद नहीं हुआ, रिश्तों का खून हो गया। कराची में सफाक पोते ने दादी को कत्ल और दादा को जख्मी कर दिया। मुल्क से बाहर जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। मामू के साथ मिलकर मंसूबा बनाया, दोस्त के साथ डाका डाला। कातिल का एतराफ, पुलिस को मंसूबा साज की तलाश।
बाज खवातीन मर्दों पर तशद्दुद करती हैं, कभी कभी घर से निकाल भी देती हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में तहफ़्फ़ुज़े मर्दा बिल लाया जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन जाहिद महमूद कासमी ने चेयरमैन बनने की इजाजत दे दी। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि मुशावरत के बाद परवेज मुशर्रफ को जाने की इजाजत दी गई। इस फैसले के पीछे कोई साया नहीं मंडला रहा। चौधरी निसार ने पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि जिन्होंने मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया था वो हुकूमत के इख्तिदार में रहने का हक खोने की बातें कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ की बैरून मुल्क रवानगी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और जराए का कहना है कि वो किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जनरल मुशर्रफ को इलाज की खातिर बाहर जाने की इजाजत दी जाए। राह हमवार हो गई, रुकावटें दूर हो गईं। परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने का परवाना मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से परवेज मुशर्रफ का नाम हटाने का फैसला बरकरार रखा और वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत ने उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जनरल मुशर्रफ को इलाज की खातिर बाहर जाने की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला चौधरी निसार ने बताया कि परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मशावरत के बाद दी गई और इस फैसले के पीछे कोई साया नहीं मंडला रहा। कोई बैक चैनल किसी लेवल पे इंटरेक्शन हुई है, न किसी ने कुछ कहा है और न इस फैसले के पीछे कोई साया मंडला रहा है या कोई असर रसूख मंडला रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी निसार ने कहा कि कुछ लोगों ने हुकूमत के हर इक़दाम पर तनकीद का ठेका ले रखा है। इजाजत दो तो एक मखसूस टोला तनकीद करेगा, ना दो तो दूसरा। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि जिन्होंने मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया था वो हुकूमत के इक़्तिदार में रहने का हक खोने की बातें कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत दे दी है तो वही मखसूस टोला तनकीद करेगा और अगर मैं कहूं कि नहीं दी तो फिर भी वही टोला उस पर तनकीद करे, क्योंकि उनका मकसद है कि हुकूमत के हर बात हर अमल पे तनकीद करनी। जब आपने इसी जनरल मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दे के रुखसत किया तो आपकी राइट टू गवर्नेंस तो खत्म नहीं हुई। चौधरी निसार ने परवेज मुशर्रफ की गुज़िश्ता रात की बुकिंग की खबरों को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि गैर मुल्की एयरलाइन से उनकी आज रवानगी थी। मुशर्रफ कल तो ना जा सके लेकिन अब हुकूमत की इजाजत के बाद वो इलाज के लिए जल्द अज जल्द बाहर जाना चाहेंगे, रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए, जिसकी वजह से डॉक्टरों के बकौल उनका चलना फिरना भी महाल हो चुका है। कहा जा रहा है कि मुशर्रफ की पहली मंजिल दुबई होगी जहां उनकी रिहाइशगाह की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। दुबई क़याम के बाद वो अमरीका रवाना हो जाएंगे। क्या परवेज मुशर्रफ कल रात ही जाना चाहते थे? कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या सरगर्मियां थी, इस बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदा खसूसी अफजल नदीम डोगर। जहां तक जनरल परवेज मुशर्रफ का ताल्लुक है तो इनका जो है वो टिकट बन गया था और टिकट जारी होने के बाद इनको जो है वो अमला जब यहाँ पहुंचा, जब ECL में नाम होने की वजह से इन्होंने फिर जनरल परवेज मुशर्रफ को सूरत हाल से आगाह किया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रात इनकी कराची से EK 611 से दुबई रवानगी जो है वो नहीं हो सकी थी। अब जबकि उनका ECL से नाम हटा दिया गया है और उन्हें हुकूमत ने बाहर जाने की इजाज़त दे दी है तो वही गुज़िश्ता रात वाला टिकट वो इस्तेमाल करते हुए कराची से जो है वो दुबई या उसके बाद जहाँ वो जाना चाहें वो जा सकते हैं। जी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ के मामले में नाम लिए बगैर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि बेनजीर ने परवेज मुशर्रफ को वर्दी से महरूम किया। आसिफ जरदारी ने सदारत से फारिग किया, आपने क्या किया? उनको आजाद कर दिया। परवेज मुशर्रफ के फरार होने से हुकूमत के पास इक्तदार में रहने का अखलाकी जवाज नहीं रहेगा। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ उनकी वालिदा बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस में भी नामजद हैं। बार बार तलब किए जाने के बावजूद वो आज तक अदालत में पेश नहीं हुए। आइन शिकनी केस में भी अदालत ने उन्हें 31 मार्च को तलब कर रखा है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कई मुकदमा जेर समात हैं। बिलावल भुट्टो ने इस बयान में कहा कि अगर उन्हें इस तरह जाने दिया गया तो अहम मुकदमात और कानून के तकाजे अधूरे रह जाएंगे। अहम मुकदमात के बावजूद परवेज मुशर्रफ को फरार होने का मौका फराहम किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर रखने या हटाने के मामले पर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस थे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से हटाने की दरखास्त वजारत दाखिला को मौसूल हुई तो सवाल उठा, अब करना क्या है? रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। वजारत दाखिला के पास 4 बड़े ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन, सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से हटा दिया जाए और उन्हें बैरून मुल्क जाने दिया जाए। दूसरा ऑप्शन, परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से हटाकर ये बयाने हल्फी लेकर बैरून मुल्क जाने दिया जाए कि वो इलाज के बाद वतन वापस आकर अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे और नौबत रेड वारंट तक नहीं जाएगी। तीसरा ऑप्शन, इस्लामाबाद की मकामी अदालत की तरफ से अब्दुल रशीद गाजी कत्ल केस में परवेज मुशर्रफ के रवां साल 20 फरवरी को जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल कराया जाए। चौथा ऑप्शन, परवेज मुशर्रफ को गाजी रशीद केस में गिरफ्तार किए बगैर उनका नाम ECL पर रखा जाए और संगीन गद्दारी केस, बेनजीर भुट्टो कत्ल केस, जजेज नजरबंदी केस की बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया जाए। संगीन गद्दारी केस में तो खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 31 मार्च को तलब कर रखा है। हुकूमत ने पहला ऑप्शन ही मुनासिब समझा और परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने का परवाना मिल गया। साथ ही रिपोर्टर एजाज सैयद के साथ मुदस्सिर सईद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको यह हम खबर दें कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के करीबी ज़राए का कहना है कि उनकी सेहत इतनी खराब है कि वो इस वक्त चलने फिरने के काबिल भी नहीं है। उनके करीबी ज़राए का यह भी कहना है कि दर्द से निजात दिलाने के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। साबिक सदर दुबई के रास्ते अमेरिका जाएंगे, जहां वो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ और हेयरलाइन फ्रैक्चर का इलाज करवाएंगे। परवेज मुशर्रफ के करीबी ज़राए ने जियो न्यूज को बताया है कि साबिक सदर की सेहत के मामलात इस हद तक खराब हैं कि इस वक्त वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं। ज़राए का दावा है कि कमर में शदीद तकलीफ के बाइस परवेज मुशर्रफ की आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए हैं और दर्द से निजात दिलाने के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को रीढ़ की हड्डी और मोहरों में तकलीफ के अलावा हेयरलाइन फ्रैक्चर भी है, जिसके लिए वो बैरून मुल्क जाएंगे। ज़राए ने बताया कि परवेज मुशर्रफ को फ्यूजन सर्जरी की जरूरत है, जो अमेरिका में मुमकिन है। इसके अलावा वो पहले दुबई और फिर अपने डॉक्टर के हमरा अमेरिका रवाना होंगे, जहां ऑपरेशन और आराम के बाद वतन वापस लौटेंगे। सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज, कराची। परवेज मुशर्रफ के मामले में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा क्या सोच रहे हैं, जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने दिया जाए या नहीं, मुस्लिम लीग नून के अंदर इस बारे में क्या सोच है? आज जब ये फैसला किया जाना था तो हमारी जो दिन भर मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात हुई, जो सीनियर रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, उनमें भी आज फिर एक मुकसम राय पाई जाती थी और बाद जो रहनुमा थे उनका ख्याल था कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अगर बाहर जाने की इजाज़त ही देनी थी तो फिर इतना वावेला करने की ज़रूरत क्या थी और फिर इस चीज़ को अपने लिए मुश्किलात का बायस बनाने की ज़रूरत क्या थी कि जब हुकूमत ने धरनों की शक्ल में और मुख्तलिफ चैलेंजेस की सूरत में इतना कुछ भुगता है तो इसलिए कभी भी परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन बाज़ जो रहनुमा हैं वो ये मौक़िफ़ रखते थे कि हुकूमत ने करके देख लिया, जिस हद तक हुकूमत जो है वो अपनी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 में अपना जोर या अपनी ताकत दिखा सकती थी, लेकिन 3 सालों में उनको जब अदालत तलब करती थी तो उस अदालत में पेश भी नहीं किया जा सकता या वो उसमें हुकूमत जो है वो कोई अपना जोर नहीं मनवा सकी। और इसी तरह इसकी वजह से जो इस वक्त हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार होने के अलावा दीगर जो उनकी तरजीहात हैं, जो डेवलपमेंट के हवाले से और आवाम की खिदमत के हवाले से, उनसे भी वो उनकी तरजीहात जो है मुतासर हो रही हैं। तो बेहतर यही है कि उन्हें जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चाहे लाख चाहे, लेकिन जो इस वक्त मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मुताबिकत नहीं रखते कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। तो आज इस तरह मुख्तलिफ जो आरा पाई जाती थी उसमें बिलाखिर फिर परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाज़त देने के हवाले से जो आरा थी वही मुकद्दम ठहरी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिन्होंने ये ऐलान किया था कि उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी, आज उस पर वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अरशद, ये भी हमें बताइएगा कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी केस के अलावा दूसरे मुकदमात भी हैं, अगर किसी अदालत ने तलब किया और मुशर्रफ वापस ना आ सके तो हुकूमत क्या करेगी?
जी, इस वक्त जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 4 मुकदमा जो हैं वो पाकिस्तान में उनकी ज़ेर समाअत हैं, जिनमें बेनज़ीर कत्ल का जो मुकदमा है और इसी तरह जजेस नज़रबंदी केस जो है उसमें उनके बयानात हो चुके हैं और उस पर अब उनकी चूंकि तलबी की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें पेश होने की ज़रूरत है, लेकिन संगीन गद्दारी केस में ख़ुसूसी अदालत ने उन्हें 31 मार्च को तलब कर रखा है। और इसी तरह जो अब्दुल रशीद गाजी कत्ल केस है उसमें उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। लेकिन अब इन दोनों मुकदमात में चूंकि हुकूमत जो है वो अगर अदालतें कल तलब करती हैं परवेज मुशर्रफ को, तो ये आइन और कानून के तहत ये इस्तगासा की जिम्मेदारी है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि वो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को इन अदालतों में पेश करें। और उसके लिए तरीकाकार यही होता है कि अगर कोई अदालत जो है वो समन करती है और बार बार समन करने पर अगर जो है वो मुल्ज़िम पेश नहीं होता तो फिर इस्तगासा जो है वो बतौर हुकूमत जो है वो उसमें FIA को इन्वॉल्व करेगी और FIA के जरिए बैरून मुल्क से इंटरपोल के जरिए जो है वो रेड वारंट जारी किए जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या सोच है परवेज मुशर्रफ के बैरून मुल्क जाने के हवाले से, इससे मुतालिक वो तफसील बता रहे थे। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल उन वज़रा में शामिल हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ पर आयन शिकनी केस चलाने की पुरजोर हिमायत की थी। 16 जुलाई 2014 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिन मसाइल से दो चार है उनकी एक बड़ी वजह परवेज मुशर्रफ के मुआवजे का फैसला है। अगर मुस्लिम लीग नून सजदा सहव कर ले तो मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून को आज जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इसकी एक बड़ी वजह हमारा जनरल मुशर्रफ के मवाख़ज़े का फैसला और उस अमल को आगे बढ़ना है। अगर मुस्लिम लीग नून सिजदा सहव कर ले कि हमसे बड़ी गलती हुई, हमने एक डिक्टेटर को अदालत के सामने खड़ा किया, तो ये मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पुराना बयान आपने अभी देखा। आज उन्होंने कहा है कि उनकी कही हुई बात हर्फ बहर्फ सही साबित हुई है। उन्होंने कहा था कि परवेज मुशर्रफ अगर अदालतों का सामना किए बगैर बाहर गए तो वो सियासत छोड़ देंगे। परवेज मुशर्रफ पर मुकदमात चल रहे हैं और अदालत का सामना करने के बाद उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी गई। एहसन इकबाल का ये तफसीली इंटरव्यू देखें 10:03 पर प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। अब्दुल रशीद गाजी कातिल केस के मुल्जिम परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। इस्लामाबाद अदालत में यह दरखास्त दायर किए जाने के बाद वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया गया है। देखिए अवैस यूसुफजई की रिपोर्ट। अदालत मुल्जिम परवेज मुशर्रफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। मुल्जिम का नाम ECL से निकाला गया तो वो बैरून मुल्क फरार हो सकता है। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराए। अदालती हुक्म की नकूल मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर भिजवाई जाएं। मुल्जिम बैरून मुल्क जाने की कोशिश करे तो गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने के अहकामात जारी किए जाएं। ये मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है अब्दुल रशीद गाजी कत्ल केस के मुद्दई ने इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज परवेजुल कादिर मेमन की अदालत में। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट से अब्दुल रशीद गाजी कत्ल केस के मुल्जिम परवेज मुशर्रफ के वारंट गिरफ्तारी के इजरा के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुमा को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट रूल्स 2010 के मुताबिक महज FIR की बुनियाद पर कत्ल के किसी मुल्जिम का नाम ECL में शामिल नहीं किया जा सकता। ठोस वजूहात बयान करना जरूरी है। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा मुस्तफा कमाल कराची के इलाके डिफेंस में इस वक्त खिताब कर रहे हैं। हर चीज में पहल करेंगे और यहीं बैठकर लोगों की खिदमत करेंगे। आप तमाम लोगों का एक दफा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे लेफ्ट राइट पे सामने पे जितने लोग मौजूद हैं, और यही हमारा मकसद है, यही हमारा झंडा है और हमेशा यही हमारा झंडा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। MQM के साबिक रहनुमा मुस्तफा कमाल कराची के इलाके डिफेंस में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुस्तफा कमाल के पीछे गवर्नर साहब क्या आप हैं? सहाफी ने गवर्नर सिंध से यह सवाल किया। गवर्नर ने जवाब दिया कि अगर मैं होता तो आगे होता, पीछे ना होता। और वो ये भी बोले कि मुस्तफा कमाल की आमद का जायजा ले रहे हैं। ये 18वीं तरमीम से मिलता जुलता कुछ काम हुआ है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, काफ़ी हलकों की तरफ से ये शुबात उठाए जा रहे थे कि गवर्नर साहब मुस्तफा कमाल और उनके कंपनी के पीछे हैं। MQM की जानिब से भी मुतालबा पहले भी किया गया। फिर एक दफ़ा उन्होंने ख़त लिखा है कि वज़ीर आज़म को कि गवर्नर को हटाया जाए, ये सारी साजिश यही कर रहे हैं। आप वजाहत क्यों नहीं कर देते इस बात?
भाई अगर मैं होता तो आगे होता ना, पीछे थोड़ी होता। ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इस फिनोमेना को मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये 18वीं तरमीम से मिलता जुलता कुछ काम हुआ है, जिसमें कि 18वीं तरमीम की स्पिरिट ये है कि डिवॉल्व हो चीज़ें, डिसेंट्रलाइज हो चीज़ें। तो बहुत अरसे तक अगर ओवर सेंट्रलाइज हो जाएं चीज़ें तो फिर जैसे पार्लियामेंट मौजूद थी, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ मौजूद थी, तो उन्होंने मिल बैठ के सोचा कि आइन में तरमीम की जाए और सूबों को हकूक़ दिए जाएं। पॉलिटिकल पार्टी में कोई ऐसा मेकैनिज़म नहीं होता। तो मैं समझता हूँ जहाँ इस किस्म की सिचुएशन होती है तो वो ये मैं इसको कोरिलेट करता हूँ 18वीं तरमीम से। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने कहा है कि MQM के साथ सौतेली मां जैसा सलूक नहीं हो रहा। रेंजर्स से पूछा जाए अगर अनीस कायम खानी मुल्जिम है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। मजीद बता रहे हैं वकार सती। कमाल और पार्टी में तोड़ फोड़ MQM का अंदरूनी मामला है, हमारा नहीं। बहुत से टारगेट किलर पकड़े हैं, इनमें MQM वाले भी हैं। MQM वाले तो सिंध असम्बली में स्पीकर को भी नहीं बोलने देते, हम तो फिर भी कुछ नहीं कहते। ये कहना था वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह का इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान। रिकॉर्ड है तो बिल्कुल गिरफ्तार होगा। अपने अनीस कायम खानी हो या कोई और हो, वो रेंजर्स के उसमें है इन्वेस्टिगेशन में, तो उनको अगर रिकॉर्ड है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 32वां यौम तासीस कल मनाया जाएगा। MQM के कायद मुल्क भर में इज्तिमात से बैक वक्त टेलीफोनिक खिताब करेंगे। MQM एलामी के मुताबिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यौम तासीस के इज्तिमात होंगे। मरकजी इज्तिमा जना ग्राउंड अजीज़ाबाद कराची में होगा, जिसके लिए स्टेज की तैयारी और पंडाल में सजावट का काम शुरू कर दिया गया है। 90 के अतराफ की इमारतों, गलियों, शाहराहों और चौरंगियों को भी बरकी कुमकुमों, झालरों और पार्टी परचमों से सजाया जा रहा है। परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन अयान अली की उम्मीदें दम तोड़ गईं। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर मॉडल का नाम ECL से निकालने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। रैम की रानी की मुश्किल है कि खत्म ही नहीं होती, जान है कि छुट्टी नहीं। करेंसी स्मगलिंग केस मॉडल अयान अली के गले में अटक गया। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। मॉडल अयान अली का नाम ECL से निकालने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो गया। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मॉडल अयान अली का नाम ECL से निकाले जाने के खिलाफ कस्टम्स की दरखास्त पर समाअत की। अयान अली के वकील लतीफ खोसा ने एतराज उठाया कि दरखास्त वफाक की तरफ से नहीं बल्कि कस्टम्स की तरफ से दाखिल की गई, ये उनका हक नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अयान अली का नाम ECL से निकालने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद देखिए। तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन के बाद तहफ़्फ़ुज़े मर्द। उन्होंने काउंसिल के चेयरमैन से कहा है कि बाज़ औरतें मर्दों पर तशद्दुद करती हैं। ऐसे मर्दों को बचाने के लिए बिल की सिफारिशात मुरत्तब की जाए। जाहिद महमूद कासमी ने चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के नाम खत लिखा है। इस खत में अवाम के इस मुतालबे का जिक्र किया गया है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में मर्दों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बिल लाने की सिफारिशात मुरत्तब की जाए। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में बाज़ ख़वातीन मर्दों पर तशद्दुद करती हैं। ऐसी ख़वातीन मर्दों को घर से निकाल भी देती हैं। इस्लाम में मर्दों के भी हुकूक हैं, लेकिन तशद्दुद के शिकार मर्दों की हक तलफी हो रही है। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़े मर्दा बिल लाया जाए। अभी आपको खबर दें कि नेपाल के शहर पोखरा में मुशीर खारजा सरताज अजीज की भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात हुई। सरताज अजीज ने सार्क सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद आने की बाज़ाब्ता दावत दे दी। नेपाल में सुषमा स्वराज से मुलाकात के नतीजे में सरताज अजीज ने भारतीय वजीर आजम को नवाज शरीफ से मुलाकात की एक दावत दी और एक मुलाकात की नवीद सुनाई। नरेंद्र मोदी को यह दावत नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए दी गई, जिस पर सुषमा ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। मेरी मुलाकात का बुनियादी मकसद था कि जो हमारी सार्क की समिट हो रही है 9 और 10 नवंबर को इस्लामाबाद में, उसका फॉर्मल इन्विटेशन लेटर
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम इनको पेश किया और इन्होंने शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि कामयाबी से साख की समेट होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी की तरफ से निमंत्रण स्वीकार किया, उनका और नवाज साहब का शुक्रिया अदा किया। सरताज अजीज ने कहा कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात मार्च के आखिर में वाशिंगटन में भी हो सकती है, जहां दोनों रहनुमा न्यूक्लियर समिट के लिए मौजूद होंगे। दोनों मुल्कों ने पठानकोट वाक़ये की तहकीकात के लिए पाकिस्तानी टीम के भारत आने की तारीख पर भी इत्तेफाक किया। पठानकोट की बात भी हमारी हुई और मुझे खुशी है कि जो इतने दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे JIT कब आएगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई तारीख तय हुई या नहीं हुई, तो वो तारीखें भी तय हो गई हैं। 27 तारीख की रात को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी। सरताज अजीज ने कहा कि पिछले साल नवंबर में पेरिस में होने वाली नवाज मोदी मुलाकात के बाद अमन का नया अमल शुरू हुआ, जिसमें पठानकोट वाक़ये से रुकावट पैदा हो गई। ताहम इस वाक़ये पर दोनों मुल्कों के बाहमी ताउन के बाद अब अमन अमल आगे बढ़ेगा। ये प्रोसेस चल रहा था जो कि फिर पठानकोट के आने से ज़रा उसमें इल्तिवा पड़ गया, लेकिन इस दफ़ा जिस तरीके से पठानकोट के इश्यूज़ को हैंडल किया गया है, जिस तरीके से कोऑपरेशन हुई है और अब JIT वहाँ जा रही है, इसका बहुत मेरा ख्याल है कि इस सब्जेक्ट पे जिस तरह की कोऑपरेशन शुरू हुई है उसके अच्छे मुस्बत नताइज निकलेंगे। इस्लामाबाद में सरताज और सुषमा के मशहूर मुसाफे के बाद जामे मुज़ाकरात की बहाली पर इत्तेफाक हुआ था। तवक्को है कि ये जामे मुज़ाकरात अब आगे बढ़ाए जा सकेंगे। मुशीर खारजा सरताज अजीज और भारतीय वजीर खारजा की आज एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात झील की सैर और नाश्ते पर हुई, जिसके इंतहाई खुशगवार असरात दूसरी मुलाकात पर भी नजर आए। सरताज अजीज और सुषमा स्वराज की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में जो अच्छी बातें हुई, उनकी बुनियादी वजह सुबह की वो मुलाकात थी जो इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। इस मुलाकात के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया था। 7 मेहमानों को झील में कश्ती की सैर कराई गई। सुषमा स्वराज भी सहज कदम रखती कश्ती में सवार हुई और झील के ठंडे पानियों में सुबह की ठंडी हवा का लुत्फ उठाया। नाश्ते की मेजें भी झील के किनारे ही सजाई गई थी। मेहमान यहाँ बैठे और यहाँ भी सरताज अजीज और सुषमा स्वराज के दरमियान हल्की फुल्की बातचीत हुई। इस मौके पर सरताज अजीज बड़े गैर रस्मी अंदाज में सुषमा के साथ खड़े नजर आए। नाश्ते में क्या था ये तो नजर नहीं आ रहा, मगर ताज़ा दम कर देने वाले जूसेस जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ माह पहले दिसंबर में सुषमा स्वराज इस्लामाबाद आई तो सरताज अजीज के साथ उनकी मुलाकात रात के खाने पर हुई थी। इस मौके पर सुषमा स्वराज सरताज अजीज के साथ बहुत गर्मजोशी से मिली और एहतरामन बुजुर्ग सियासतदान के दोनों हाथ थाम लिए थे। नेपाल के शहर पोखरा में मुलाकात झील पर सैर के बाद नाश्ते पर हुई। मामलात में तनाव हो तो ऐसे ही खुशगवार माहौल इनके तस्वीर के लिए मददगार साबित हुआ करता है। हसास इदारों ने इंटरपोल के जरिए दुबई में कार्रवाई करते हुए एक सियासी जमात के अस्करी विंग के अहम कमांडर सईद भरम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सईद बम धमाकों, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, पुलिस मुकाबलों, कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्जामात में मतलूब था। मुलजिम तवील अरसे से कभी जनूबी अफ्रीका और कभी दुबई में रूपोश था। मुलजिम दुबई से सियासी जमात का नेटवर्क चला रहा था और मुबैना तौर पर 8 साल से टारगेट किलर्स की टीम को दुबई से कंट्रोल कर रहा था। मुलजिम सईद भरम भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से तरबियत याफ्ता और 50 से जायद कत्ल की वारदातों में मुलव्विस बताया जाता है। और अभी आपको यह हम खबर दें, कराची के इलाके मंगूपीर में IB और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में मारे गए दहशतगर्द कामरान गुज्जर के बारे में अहम इंकशाफात हुए हैं। कामरान गुज्जर दाइश का पाकिस्तान में ऑपरेशनल कमांडर और तरबियतकार था। कामरान गुज्जर अफगानिस्तान में इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान से बराह रास्त राब्ते में था। पाकिस्तान में तमाम दहशतगर्दों को एक छतरी तले करने में उसका बुनियादी किरदार था। कामरान गुज्जर इंटरनेट इस्तेमाल करने का माहिर था और उसने सोशल वेबसाइट्स की तरबियत भी दी। कामरान गुज्जर लश्कर जंगी, अलकायदा और दाइश के दरमियान पुल का किरदार अदा करता था। बात करेंगे इसी बारे में जियो न्यूज के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, क्या अहम तफसील सामने आई है? जुनैद, ये बहुत अहम टारगेट था जो कि आज IB और पुलिस ने अचीव किया है। कामरान गुज्जर बेसिकली ये गुजरात सरगोदा से इसका आबाई ताल्लुक था, तमाम कराची में लाडी में मुकीम था और आज जो कार्रवाई की गई है उसमें ये हलाक हुआ है। ये ऑपरेशनल कमांडर था ISIS का। इससे पहले ये अलकायदा की छतरी तले काम करता रहा और इसी ने एक कैंप भी बनाया हुआ था और उससे ट्रेनिंग कैंप में अलकायदा का कमांडर था। उसके बाद में ये ISIS का वो उस ट्रेनिंग कैंप में एक वक्त में 30 से 40
दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती थी दहशतगर्दी की। इसके साथ साथ जो इंटरनेट है, इंटरनेट बूम पे ये काम कर रहे थे और IB समेत जो पाकिस्तान के तमाम हसास और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत काम किया और ये अहम नेटवर्क पाकिस्तान में जो ISIS का एक पैगाम अमल में आ रहा था उसको नाकाम बना दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने अहम काम किए हैं। रेंज सेक्टर कमांडर पर एक हमला हुआ था जिसमें खुदकुश हमलावर का बंदोबस्त किया था। इसके साथ साथ जो हैदराबाद जेल ब्रेक का प्लान था उसमें जो 5 गैर मुल्की थे उनमें 3 उज़्बेक थे, 2 पाकिस्तानी थे। आपको बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि 8 साल पहले हर पाकिस्तानी 35,000 रुपए का मकरूज था। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के इख्तिदार के बाद हर पाकिस्तानी पर 1,20,000 रुपए कर्ज चढ़ चुका है। हुक्मरान मजीद 200 अरब रुपए कर्ज लेकर ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं और अवाम कर्जों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीराबाद में कौमी असम्बली के हल्का एन 101 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए जलसे का इनेकाद किया। जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती फंड्स MPAs और MNAs को दिए जाते हैं जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सियासी वर्कर रायवंड के दरबार में हाजिरी देकर अपनी नौकरी का यकीन नहीं दिला देता तब तक उसे अच्छा ओहदा नहीं मिलता। कोई हमारे वजीर आला इमरान खान हम किसी किस्म का मुदाखलत ब्यूरोक्रेसी में नहीं करते। हमने उनको जिम्मेदारी दी है और उन्हीं को अथॉरिटी दी है। इसलिए इंशाल्लाह आप देखेंगे वहां की इंतजामिया इन सबसे बेहतर होगी क्योंकि यह मुदाखलत है, सियासी तौर पे भर्ती की जाती है। जब तक के रायविंड के दरबार में एक सरकारी नौकर हाजिरी नहीं देता, झुक के मुगल आजम को कहता कि जी मैं आपका नौकर हूं, जब तक नहीं कहता उसको अच्छा ओहदा नहीं मिलता पंजाब में। इमरान खान ने कहा कि वजीराबाद के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग सिर्फ धांधली की सूरत में ही जीत सकती है। इलेक्शन चोरी होने से बचाना है तो नौजवानों को पोलिंग स्टेशंस का पहरा देना होगा। इससे पहले जब इमरान खान खिताब के लिए वजीराबाद पहुंचे तो हल्की हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो रहा था। जहां PTI की क़यादत ने अपने कप्तान के लिए निहायत पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया। डिशेज में मटन नल्ली, मटन कोरमा, वजीराबादी फिश, देसी घी में बना सूजी का हलवा, पिस्ता बादाम खीर, रशियन सलाद, चने और लोबिया की चाट शामिल थी। मुल्तान के हल्का N 153 के ज़िमनी इंतखाबात में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के राना कासिम नून कामयाब हो गए। तफसील बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, मुल्तान के हल्के NA 153 के ज़िमनी इंतखाबात में गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राना कासिम नून, उन्होंने 1,12,238 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मलिक गुलाम अब्बास खाकी वो दूसरे नंबर पर रहे, उन्होंने 33,438 वोट लिए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकरम कन्नू जो थे उन्होंने 26,448 वोट लिए। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आते ही राना कासिम नून का जलालपुर रोड के ऊपर जो मरकजी इलेक्शन ऑफिस था वहाँ पे वो पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने जश्न मनाया, ढोल की ताप पर भंगड़े डाले, वहाँ पे मिठाई तकसीम की और इस मौके के ऊपर इलाके के अमायदीन और दीगर जो मुल्का हल्कों के MNA MPAs थे वो भी यहाँ पे राना कासिम नून को जो है वो मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। अभी आपको बताएं कि जंग मीडिया ग्रुप और समाजी वेबसाइट ट्विटर एक मुश्तरका मुआहिदे पर रजामंद हो गए हैं। मुआहिदे के तहत दोनों फरीक रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए ट्विटर की टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे और जंग मीडिया ग्रुप के डिजिटल असासों से भरपूर फायदा उठाने के लिए मिलकर काम करेंगे। जंग ग्रुप और जियो टीवी नेटवर्क के ग्रुप प्रेसिडेंट इमरान असलम का कहना था कि ट्विटर के साथ इश्तराक मुख्तलिफ चैनल्स पर आमदनी का सबब बनने वाले मीडिया प्लेस के किरदार को बेहतर तौर पर समझने में मदद देगा। एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट में ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मीडिया ऋषि जेटली का कहना था कि उनका मकसद लाइव वीडियो पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना है। और अब न्यूज अपडेट। जियो न्यूज अपडेट्स आर ब्रॉट टू यू बाय परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से नहीं निकाला जा रहा, सिर्फ बीमारी के बायस बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। वजीर आजम के मुशीर अख्तर औसाफ की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। और कराची के नौजवानों का नाम दहशतगर्दों और टारगेट किलर